अगले सप्ताह तक सर्दी शीतलहर कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। तो आज राजस्थान में 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया और कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया। शेखावाटी और जयपुर संभाग के जिलों में खासतौर पर सर्द हवा से ठिठुरन बढ़ गई है और ऐसे में अब लोगों को सर्दी का और भी एहसास हो रहा है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 जिलों में आज घने कोहरे का भी अलर्ट जारी है, जिससे कि ठंड और बढ़ने की संभावना है। हालांकि एक तरफ जहां ये ठंड फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है, लेकिन इस बढ़ती ठंड से सीधा प्रभाव लोगों के आम जनजीवन पर पड़ रहा है। तो आज भी 5 जिलों में शीतलहर की चेतावनी और 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू में आज भी 0 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। गुरु शिखर, ओरिया, अचलगढ़ के मैदानों में बर्फ जमी हुई है। तो लगातार 4 दिन से बर्फ की चादर देखने को मिली और आने वाले कुछ दिनों में तापमान माइनस में जाने का भी अंदेशा है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी में हो रही परेशानी, तो वहीं किसानों की फसल के लिए ये सर्दी वरदान है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माउंट आबू में आज भी 0 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। तो लगातार 4 दिन से बर्फ की चादर देखने को मिली और आज भी पारा 0 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में तापमान माइनस में जाने का भी अंदेशा है। प्रकाश और दौलत इस वक्त संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। प्रकाश, किस तरीके का मौसम इस वक्त नजर आ रहा है और क्या तापमान में फिर एक बार गिरावट देखने को मिली है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि नव वर्ष के आगमन के साथ ही अब नागौर शहर के आसपास पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के चलते ही अब सर्दी है जो बढ़ने लगी है। वहीं पिछले 3 दिनों से हाड़ कंपाने वाली जो ठंड है और शीतलहर भी यहां पर चल रही है। वहीं जो इस साल का जो कोहरा है वो लगातार यहाँ तीसरे दिन भी यहाँ पर देखने को मिला है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जो किसान है वो जो इस ठंड को लेकर काफी खुशी का माहौल है जो उनमें देखा जाता था। लेकिन जो मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों के अंदर जो पारा है वो जमाव बिंदु तक पहुंचने के आसार है, जिसको लेकर भी किसान चिंतित है। क्योंकि अगर यहां पर पाला पड़ता है तो कहीं ना कहीं फसलों को वो नुकसानदेह भी साबित होगा। हमारे साथ कुछ यहां पर लोग हैं जो यहां पर चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नागौर के अंदर जो ठंड के साथ ही जो चाय के शौकीन है वो घरों से निकलना शुरू हो जाते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की जो ठंड है वो यहाँ पर पड़ रही है। नागौर में जो ठंड का माहौल है वो कैसा है? अभी तो जब से साल की शुरुआत हुई है खुद सर्दी पड़ रही है। 1 तारीख से इतनी खतरनाक सर्दी है, 10 बजे तक कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा माहौल है यहाँ पे। तो आप यहाँ सुबह कितने बजे आ जाते हैं और क्या? सुबह हम तो फाइनेंस में काम करते हैं, इसलिए हमारा टाइमिंग जल्दी होता है। सुबह 6 बजे यहाँ पे आ जाते हैं, पर यहाँ से तब को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता है। जी, तो इसी के साथ हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसा असर रहेगा सर्दी पर। कैसा असर रहेगा सर्दी पर? सर्दी ये अभी तो थोड़ा बढ़िया माहौल है। 1 तारीख के बाद में, पहले तो सर्दी थी नहीं 2025 में। तो जैसे ही 2026 स्टार्ट हुआ है वैसे थोड़ा अच्छा माहौल है। बिल्कुल प्रकाश, तो अब लोगों को भी सर्दी का एहसास हो रहा है। दौलत, आपसे भी जानना चाहेंगे, हम तस्वीरें देख रहे थे किस तरीके से लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए ग्राउंड जीरो की, तो अभी आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या तापमान है, किस तरह की स्थिति है? जिले की बात करें तो मौसम में काफी सर्दी बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री दर्ज किया गया है रात का, और अधिकतम तापमान में वो 18 डिग्री दर्ज किया गया। आज घना कोहरा है और इस कोहरे की वजह से सर्दी है वो बेहद ज्यादा है। सुबह सुबह जो सड़कें हैं वो सूनी सी नजर आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ है, सीधा बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्दी में एक अलाव है उसके सहारे से लोग बचा जा सकता है। साथ ही ऊनी कपड़े हैं वो पहन करके बचा जा सकता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर्दी का असर है वो काफी ज्यादा देखा जा रहा है, किस तरह से बचाव कर रहे हैं और क्या लगता है कि आगामी दिनों में सर्दी और होने वाली तेज?
इस बार सर्दी को देखते हुए लगता है कि इस बार सर्दी बहुत तेज पड़ने वाली है। सर्दी बहुत लेट पड़ी है और बहुत लेट तक पड़ेगी और सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों के साथ हम निकले हैं। आज मॉर्निंग वॉक पे निकले थे तो पत्रकार महोदय से संपर्क हुआ, वो मौसम का व्यू ले रहे थे। बिल्कुल, देखिए मौसम जो है वो जनवरी के इस करीब पहले सप्ते में तेज सर्दी शुरुआत हुई है। ऐसे में लोगों को काफी खुशी भी है क्योंकि किसानों के लिए ये रबी की फसलों के लिए वरदान साबित होने वाली है। दूसरी तरफ कोहरे और घने कोहरे और सर्दी की वजह से लोगों का जनजीवन वो काफी प्रभावित हो रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी वाले जो सुबह सुबह काम करने वाले लोग हैं उनको काफी परेशानियां हो रही है। ऐसे में लोग अलाव का सहारा लेकर के अपना जो काम है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके देखा जाए तो हाईवे पर वाहनों की गति है वो काफी धीमी हो गई है क्योंकि कोहरे की वजह से हेडलाइट चलाकर लोगों को चलना पड़ रहा है। जैसे मेरे पीछे आप यानी देख सकते हैं कोहरा वो काफी ज्यादा होने की वजह से काफी परेशानी हो रही है और सर्दी भी बेहद ज्यादा है। जी बिल्कुल साफ नजर भी आ रहा है कि सर्दी बहुत ज्यादा है और कोहरा घना काफी ज्यादा नजर आ रहा है। नागौर में अगर हम अस्पतालों की बात करें तो क्या नजर आता है प्रकाश? जी बिल्कुल, नागौर शहर में अब मौसमी बीमारियां हैं उनको देखते हुए हालांकि अस्पतालों में जो ओपीडी है उनकी संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ज्यादातर जो मरीज हैं वो सर्दी और खांसी को लेकर वहां पर शिकायतें लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो जो पिछले सालों की तुलना में है इस बार जो अस्पतालों की ओपीडी है हालांकि वो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्दी और जुकाम के जो मरीज हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो किसान है वो यहाँ पर देखा जाए तो जो न्यूनतम तापमान है वो करीब 4 है और जो दिन का तापमान है उसमें भी अब ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जा सकती क्योंकि दिन में पूरा दिन यहाँ पर शीतलहर और कोहरे का जो प्रकोप है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। जो सुबह सुबह करीब 10 से 11 बजे तक लोगों को हेडलाइट लगाकर यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि आज कोहरा कुछ कम है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा ज्यादा रहता है, शहर में आज भी कोहरा कम देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और दौलत, जिस तरीके से लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में सर्दी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, रैन बसेरों की व्यवस्थाएं की गई हैं टोंक में बेसहारा लोगों के लिए? जी बिल्कुल, काफ़ी सर्दी बेहद ज़्यादा है और यहाँ टोंक में अगर रेन बसेरों की बात करें तो नगर परिषद की तरफ एक अस्थायी जो रेन बसेरा है वो नियमित चलता रहता है। साथ ही बस स्टैंड पर और अन्य जगहों पर भी रेन बसेरों की व्यवस्था की गई है जिसमें सर्दी से लोगों को बचाया जा सके। कुल मिलाकर के बात करें तो सर्दी जो है वो अभी आज रविवार है, स्कूलों की छुट्टियां भी अब खत्म हो रही है। ऐसे में देखने वाली बात है कि सर्दी अगर आगे बढ़ती है तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ रोजमर्रा की जिंदगी जो सुबह सवेरे घरों से निकलते हैं उनको काफी परेशानी हो रही है क्योंकि आज घना कोहरा छाया हुआ है, सर्दी काफी तेज है। और अगर टोंक जिले की बात करें तो ये न्यूनतम तापमान 6 डिग्री पहली बार ही दर्ज किया गया है। ऐसे में लोग सर्दी से बचाव के अलग अलग जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये साफ नजर आ रहा है, सर्दी के लिए अलग अलग जतन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। प्रकाश, अगर हम बात करें फसलों की तो किस तरह से फसलों के लिए फायदेमंद हो रही है ये ठंड? जी बिल्कुल, क्षेत्र के अंदर अभी फिलहाल जो चना, गेहूं और सरसों और मेथी की जो फसल है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर